corporate girl. I'm a content creator. Now I'm running my brand. आपके हिसाब से फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? I did very big mistake. We were struggling a lot with Shiprocket. They have multiple options like Express भी हो गया, DTPC हो गया, डिलीवरी हो गया, तो वो उसके थ्रू लगाते थे. हमारे कई सारे पार्सल्स खोए भी थे. पार्सल के अंदर कुछ लोवर टी शर्ट भर के दे दिया. अभी करंटली क्या ट्रेंड है फैशन में? नूडल स्ट्रैप, कॉर्सेट बैग. कल को इंस्टाग्राम नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, हम्म, तो आपके हिसाब से क्या आपका ब्रांड सर्वाइव करेगा? यार करेगा ना. मंथली ब्रांड एक्सपेंसेस, हाउ मच अ ब्रांड ओनर अर्न्स? कंटेंट क्रिएटर कितना अर्न कर लेता है? हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स? सारे सीक्रेट्स जानने आज. पहले तो मेरा मोटिव ये है ना कि मुझे एक ही प्लेट में सेक्सी प्लस देसी को डिलीवर करना है. मैंने 10,000 से भी आई गेस नहीं 6,000 या 5,000 से स्टार्ट किया था नूरी का. जैसे कि आपका सेलमपुर है, आपका जयपुर है, आपका गांधी मार्केट हो गया, फिर आपका अहमदाबाद है, राइट, सूरत. सो यहाँ पे आपको चीप फैब्रिक्स मिलते हैं. जो मैं चूज करती हूँ ना वो लोगों को पसंद आ जाता है. इतने सर्वगुण संपन्न लड़की है हमारे पास. Hello and welcome back to Groove Nexus Spotlight. This is your host Pooja Kashyap and in today's episode we are going to introduce you to our dream girl. Well, इन्होंने वाकई में अपने सपनों को साकार किया है. आज की highly competitive fashion industry में she owns a clothing brand named Nurika and she has done a wonderful job with it. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिथ्स की, डूज की, डोंट्स की, स्ट्रैटेजीज की, फॉर्मूलाज की एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कि आपको ब्रांड कैसे बनाना है. सो इफ यू आर समवन who is trying to enter into the fashion industry and create your own brand, then this is the episode for you. So watch till the end. और हम सपना की पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया. So let's get started. So hi Sapna, thank you for joining us today. Hi, thank you. How so are you much. doing? I'm doing great. How are you doing? वेरी वेल, थैंक यू. सो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इंडिया में अगर मैं फैशन ब्रांड की बात करूँ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है बनाना. सेम टाइम आपको उसको स्केलेबल भी बनाना है, प्रॉफिटेबल भी बनाना है, रिलेवेंट भी बनाना है, मार्केटिंग भी करनी है, डिमांड जितनी है उतना सप्लाई भी करना है. तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रखते हुए आपने कंटेंट क्रिएशन से ब्रांड मेकिंग में कैसे प्रोसीड किया? How did Nurika happened? Okay. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड एक्चुअली इतना कुछ सोचा ही नहीं मैंने. सो हाउ इट हैपेंड, आई लव शूट्स, आई लव आउटफिट्स. मुझे याद है मेरी मम्मी बचपन में मुझे अपने कट कट करके आउटफिट्स ऐसे स्टिच करके मुझे पहनाती थी. एंड आई लव फैशन. सो मेरा कंटेंट भी इसी के अराउंड होता है. Correct. सो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं दूसरों के ब्रांड्स प्रमोट कर रही हूँ विच आई लव टू डू, बट I can also start something my own. Congratulations. Thank you so much. You are going on the right way. और काफी अच्छा चल finally. रहा है. आपने इसका नाम नूरिका क्यों रखा? यार नूरिका, नूर, it represent light, Okay. brightness. Okay, like a girl, like a हम्म. woman. I just want कि जो भी मेरे outfits पहने वो shine करे उसमें, वो bright दिखे लड़की. you know आपका काम आपकी पहचान बनता है हम्म. rather than name आप क्या रख रहे हो. Okay, very thoughtful. But क्या ये feminine centric brand है only या कुछ men section में भी आएगा आगे? मे बी हो सकता है. नॉट अ Maybe बैड हो आइडिया. सकता है. Okay. बैड आइडिया. If you get lucky, you never know. So you have been known as an influencer in the lifestyle category. वहाँ से एक business owner का आपको tag मिल चुका है अभी. तो क्या आपके लिए हेक्टिक है या आपको मजा आता है या मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स है, क्या है? यार हेक्टिक तो होता है डेफिनेटली. आई एम वर्किंग वुमेन, लाइक आई एम अ कॉर्पोरेट गर्ल. Oh my आई God. आई लव कंटेंट क्रिएशन. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. And yes, now I'm running my brand. Obviously I'm not running alone. My partner, I have good team, like literally they are pillars of Nurika. उनके बिना मैं literally सोच भी नहीं सकती because they are literally doing great. Okay. So yeah, उन लोगों की वजह से मैं I think सारी चीजें manage कर पाती हूँ. So I'm loving it, I'm enjoying it, and मुझे बहुत आगे लेकर जाना है. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज. मेजरली दो नीश है जिसमें लोग अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं, या तो ब्यूटी
या फिर क्लोथिंग, एग्जैक्टली लेकिन बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं एग्जैक्टली बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हो अभी, तो आपने ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया होगा, रिसर्च किया होगा, तो आपके हिसाब से क्लोथिंग ब्रांड्स इतने फ्रीक्वेंटली फेल क्यों होते हैं? पेशेंस आई थिंक, ओके। क्योंकि आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा। हम्म। हमेशा तो छोड़ो, आप जब रन कर रहे हो तो आपको 1 साल, 2 साल, इवन 2 क्या इवन 3 साल तक, मतलब आई गेस 2 से 3 साल तक आप भूल जाओ कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो व्हिच इज़ गुड, यू आर डूइंग रियली ग्रेट। बट आप उतना भी अर्न कर पा रहे हो जितना आप लगा रहे हो, तो उतना भी बहुत है। यू आर डूइंग गुड उसमें भी, बिकॉज़ इट Okay. रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस यार। मतलब इट्स नॉट ईज़ी और इट्स नॉट टफ, मैं ये बोलूँगी। बट हाँ, आपको हमेशा ट्राई करना है, हर रोज़ ट्राई करना है कि आप कुछ नया लेकर आओ। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों से, अपने कस्टमर से कनेक्टेड रहो। मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं अकेले ऑर्डर्स लेती थी इंस्टाग्राम पे, और उस वक़्त Okay. हमारी वेबसाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने खुद से मतलब स्टिच करवाया, एंड देन उसको पहन के मैंने उसको शूट किया, मैंने डाला, एंड लोगों के मैसेजेस आते थे लड़कियों के। तो वो लड़कियाँ जब वो बोलती थी ना, कि मैं उनसे वॉइस नोट में बात करती थी समटाइम्स, बिकॉज़ पेज मेरा न्यू था, तो लोगों को भरोसा नहीं होता, बिकॉज़ बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन पैसा ले लेते हैं, वो करेक्ट। सेम चीज़ डिलीवर नहीं करते, अच्छा प्रोडक्ट नहीं करते, कहीं-कहीं फेक होते हैं, तो नहीं होता ट्रस्ट आपको। तो मैं समटाइम्स वॉइस नोट में भेजती थी कि हाँ, आई एम सपना फ्रॉम नूरिका एंड दिस इज़ माय न्यू स्टार्टअप, एंड वी आर सेलिंग दिस करके। सो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू टेक ऑर्डर्स। सो मेरा सिर्फ यही कहना है, एक पर्सनल टच बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कस्टमर बनाओगे तो वो ऑथेंटिक, लॉन्ग रन राइट, वो ऑथेंटिक और नहीं जेन्युइन होगा। लगता है फिर मेरे ब्रांड। एक्चुअली 90% यू वॉन्ट बिलीव रेगुलर कस्टमर है, मेरे रिटर्न कस्टमर्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई गेस Quality. वैल्यू, क्वालिटी एंड द वे वी ट्रीट पीपल। दैट्स ग्रेट। आपके हिसाब से फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि मी, ठीक है, हम्म। मेरे को हर बार रिपीट करनी है चीजें, ठीक है, और मुझे वो अफोर्डेबल भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे अच्छी क्वालिटी के साथ अफोर्डेबल चीज़ मिल जाए, वो बहुत मुश्किल होता है। बट हर कोई, मुझे लगता है कि वो डिलीवर नहीं कर पाता है, ठीक है। लड़कियों को स्पेशली, जैसे आज मैंने आउटफिट पहन लिया, तो मुझे मुझे शायद ही मैं 1 महीने या 2 महीने तक उसे रिपीट करूँ, ठीक है। बट मतलब हर कोई, दे वांट टू अर्न, ठीक है। बट उस क्वालिटी के साथ अर्न करना, आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो, अफोर्डेबल प्राइस के साथ डिलीवर कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप वो दोनों नहीं मैच कर रहे, और मुझे लगता है फिर वो कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आई थिंक दैट इज व्हाई एसएम बिकेम वेरी फेमस क्योंकि ये वैरायटी भी है, हुँ, अफोर्डेबल भी है, एंड क्वालिटी भी मिल समटाइम्स जाती है, ऐसा एग्ज़ैक्टली नहीं मिल है कि जाती है। क्वालिटी नहीं हाँ, मिलती। एग्ज़ैक्टली। अगर मुझे कोई ब्रांड क्रिएट करना है, एंड दोनों सिनेरियोज लेते हैं, हुँ, ए अगर मैं क्रिएटर हूँ, हुँ, बी अगर मैं क्रिएटर नहीं हूँ, तो हुँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा? यार, अगेन इफ यू आर अ क्रिएटर, सो हम्म। आपके लिए वो एक्चुअली थोड़ी चीज़ें ईज़ी हो जाएगी। इफ यू आर नॉट अ क्रिएटर, वो कंपैरेटिवली आपके लिए थोड़ा टफ होगा। मैं क्रिएटर थी और हूँ, और मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है कि मेरा जो नीश था वो भी सेम ही था, ठीक है। That's right. मेरे आउटफिट्स, मेरा स्टाइल ऑलरेडी लोगों को पसंद आ रहा था, हम्म। ठीक है। तो मैं आगे जो सेल करना चाहती हूँ, वो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप क्रिएटर नहीं हो, तो अगेन आप लोग क्रिएटर्स का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है, जिसकी रीच अच्छी है, जिसकी प्रोफाइल अच्छी है। एंड डेफ़िनेटली आपको ट्राई करना है कि आप अगर सोशल मीडिया पे सेल कर रहे हो, तो ट्राई करो डेली की डेली अपना अच्छा कंटेंट डालो, अपना वो एक ट्रस्टवर्दी अपना पेज बनाओ, लोगों पर अपना ट्रस्ट जनरेट करो, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपनी क्वालिटी के थ्रू, ठीक है? ताकि आज 1 लोग जुड़ेंगे, कल 10 जुड़ेंगे, फिर 100 जुड़ेंगे, फिर ऐसे-ऐसे आपकी ना वो चेन बनती रहेगी, तो वो चीज़ आपके लिए ईज़ी हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, आपका मीशो है, आपका मिंत्रा है, आप वहाँ पर जाकर सेल ई कर सकते कॉमर्स हो, जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वेबसाइट पे। वहाँ उनके खुद के कुछ परसेंटेज होते हैं जो वो लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने खुद का अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। उसपे थोड़ा ट्रैफ़िक कम होता है, बिकॉज़ आप नए हो, लोगों को पता नहीं है। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल, सोशल मीडिया हो गया, या फिर आप एड्स रन करवा सकते हो, ठीक है? आप सोशल मार्केटिंग मैनेजर हायर कर सकते हो, ठीक है? उसको, चीज़ों को आप कंटेंट क्रिएटर्स हायर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को फ़ेमस करने के लिए। सो बहुत सारे तरीके हैं यार। गॉट बट इट। अगेन आपको पूरी, मतलब मुझे ये लगता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। दिस इज़ द की ऑफ गिव अप सक्सेस। नहीं करना है। गिव अप नहीं करना यार, मतलब
आपको पहले से ही सोचना है कि देयर इज नो वे टू टेक योर स्टेप बैक, दैट्स इट। मतलब आपको पीछे तो जाना ही नहीं है, रास्ता ही नहीं ओके। है। एंड आपने एथनिक स्पेस क्यों चूज किया, मतलब रादर देन स्ट्रीट वेयर, कैजुअल वेयर? क्योंकि ऑब्वियसली लोग वो ज्यादा खरीदते हैं, हम्म। डे टू डे यूज में वो ज्यादा आता है एज हम्म। कम्पेयर टू एथनिक। हम्म। एंड ऑल्सो इंडिया में बहुत सारी ऐसे भी स्पेसेस है जहाँ पे लोग बहुत कम वेयर करते हैं, सबका एथनिक स्टाइल भी अलग अलग है। हम्म। तो व्हाई डिड यू चूज सच अ लिमिटेड स्पेस? आ, हमें ऐसा लग रहा है कि ये लिमिटेड है, हम्म। बट जब मैंने नूरिका स्टार्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इवन लोग कुर्तियाँ और ट्रेडिशनल आउटफिट्स लड़कियां ज़्यादा जा रही हैं। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे 90% जो जनता है, मेरे जो कस्टमर्स है ना, दे आर फ्रॉम बैंगलोर साउथ, ओके। दे आर फ्रॉम एक्चुअली साउथ, ठीक है। तो पहले तो मेरा मोटिव ये है ना कि मुझे एक ही प्लेट में सेक्सी प्लस देसी को डिलीवर करना है। एंड आजकल का ट्रेंड भी है, आई गेस। और मैंने एक चीज और फील करी कि अब लड़कियां ना वेस्टर्न आउटफिट से ज्यादा ट्रेडिशनल पे एथनिक मूव में हो रही है। राइट। इवन आई कैन बिलीव माई सेल्फ, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मुझे कुछ पिक करना है, तो मैं आई एम पिकिंग माई, लाइक इट्स नॉट कि मेरा दूरी का, इसलिए आई एम पिकिंग कुर्तीज एंड मतलब कुर्ती सेट, अनारकली, मैं इसमें ज्यादा अब इन्वॉल्व हो रही हूँ अब यार। और वेस्टर्न आउटफिट तो यार हर वेबसाइट पे मिल रहा है, मुझे लग रहा है। आप अगेन यू सेड सरोजनी नगर चले जाओ, वहाँ पे कितना कुछ मिल जाता है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, हम्म। देन उसके बाद में उसको सेल करना, देन आपके बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। आप कैसे फैशन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हो एंड देन स्टाइलिंग डिसाइड करते हो, फैब्रिक डिसाइड करते हो, और फिर उसके बाद में मैनेज करते हो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, साथ साथ में जितना डिमांड है उतनी सप्लाई भी प्रोवाइड करना। ये सब चीज़ें आप कैसे करते हो? तो ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी आर स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है, मैं सच बोलूँ, टचवुड, मैंने 10,000 से भी, आई गेस नहीं, 6,000 या 5,000 से स्टार्ट किया था नूरी का। मेरी ओके। सैलरी में मेरी सैलरी आई थी एंड आई वाज लाइक मुझे ये आउटफिट क्रिएट करना है एंड मुझे कुछ ऐसा चाहिए। तो मैं गई थी मार्केट एंड देन मैं लेकर आई थी, सिर्फ 2 पीस का कपड़ा लेकर आई थी एंड आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि अभी ये चल रहा है ट्रेंड में, ये नहीं चल रहा है? यार डेफिनेटली सोशल मीडिया, ठीक है, ओके। आपका पिंटरेस्ट है, सोशल मीडिया है, देयर लॉट ऑफ वे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक आउटफिट निकाला है, कल इवन मैं भी सेम मार्केट में 1000 और निकल जाएंगे, सॉरी, 1000 और निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें ऑलमोस्ट सबके आउटफिट सेम ही होंगे, लेकिन उसमें आप अपना टच क्या दे रहे हो, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको यूनिक बनाता है, वो आपको डिफरेंट बनाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरा आउटफिट बहुत हमेशा हर किसी से अलग होता है, बट मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, मेरा हमेशा मेरा टच उसके अंदर जरूर होता है। अगेन प्लेटफॉर्म्स, आपका पिंटरेस्ट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, गूगल हो गया, आजकल तो चैट जीपीटी है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स कि आप देख सकते हो क्या ट्रेंड में है, क्या अच्छा लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा। अगेन अगर हम फैब्रिक की बात करें तो आप, जैसे कि आपका सीलमपुर है, आपका जयपुर है, आपका गांधी मार्केट हो गया, फिर आपका अहमदाबाद है, राइट, सूरत। सो यहाँ पे आपको चीप फैब्रिक्स मिलते हैं, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप हमेशा थोड़े से स्टार्ट करो, ठीक है। बिजनेस में कभी मत सोचो कि देखो जिसके पास है वो लगा दे, मतलब जिसको फर्क नहीं पड़ रहा मतलब लगा दे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से स्टार्ट करो, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा, मैंने, आप मानोगे नहीं, जब मैं फैब्रिक लेकर आई थी 2-3 पीस का, 10 पीस का, तो आई वाज थिंकिंग अरे ठीक है यार, नहीं चलेगा तो मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स, मैं दे दूंगी यार, किसी का कोई और पहन लेगा, क्या फर्क पड़ता है, इट्स फाइन। तो मैंने ये थॉट प्रोसेस के लिए कराई थी, बट आई हैड टू स्टार्ट, तो मैंने स्टार्ट किया था। और आज मैं उन भैया के पास जाती हूँ तो बोलते हैं, मैडम आप 10 मीटर कपड़ा लेकर जाती थी आप अब 1000 मीटर, 500 मीटर लेकर जा रही हो, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच भैया। टच हो टच। ओके, आपके हिसाब से अभी करंटली क्या ट्रेंड है फैशन में, भाई एथनिक कुर्तीज, स्पेस में स्पेशली? कुर्तीज, आई मीन आई गेस गर्ल्स आर कुर्तीज में भी बहुत डाइंग। सारे ट्रेंड्स हैं विच। नूडल स्ट्रैप, ओके। कॉर्सेट बैग के लिए तो मतलब दीदी मुझे कॉर्सेट बैग चाहिए, कॉर्सेट बैग चाहिए, आप कॉर्सेट बैग कर दो। कॉर्सेट बैग आई गेस इट्स लाइक कि आपके वेस्ट को बहुत अच्छा सा फिट देता है, शेप दे तो देता है। शेप देता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एंड उससे हमारी टेंशन भी कम हो जाती है, थोड़े कस्टमर्स का रिटर्न और रिप्लेसमेंट भी कम हो जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी आप शेप दे सकते हो, हाँ, आपके फिटिंग दे सकते कर्व्स हो, थोड़े कर्व्स enhanced दिखते एग्जैक्टली हैं। इनहांस हो जाते हैं। वो बहुत ट्रेंड में है, कुर्तीज ट्रेंड में है, कोट सेट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है, जो लड़कियां, आजकल की लड़कियों को ना देसी के साथ साथ थोड़ी सेक्सी वाली चीज मिल जाए ना, तो वो खुश रहती है उसमें। अगर मुझे कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढना है तो वो कैसे कर सकते हैं?
यार आप इंडिया मार्ट हम्म, इंडिया मार्ट पे ढूंढ सकते हो। वहाँ पे आप इंक्वायरी डालो और वहाँ से आपको खुद पे कॉल आएंगे। और ओके, अगेन आप गूगल से निकाल सकते हो। आपको ढूंढना डेफिनेटली पड़ेगा, आपको जो लोगों से पूछना। अफोर्डेबल एंड जेन्युइन हो। आप इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी डालो, ठीक ओके। है? आप लोग जाओ, उनसे बात करो। ऐसा नहीं है कि पहली इंक्वायरी आई आपने उसी से डील फाइनल कर दी, नो। हम्म, आप लोगों को 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, 10 लोगों का काम देखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं अभी मैन्युफैक्चर नहीं कराती ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम्म, मेरे खुद की टीम है, मेरे खुद के टेलर्स हैं, तो मैं उनसे करवाती हूँ बिकॉज़ मेरी कुछ-कुछ चीज़ें ना अलग होती हैं। मेरा ना बुटीक वाला काम होता है एक्चुअली। मेरा वो फैक्ट्री वाला काम नहीं मैं डिलीवर करती। तो इस वज़ह से मैं फैक्ट्री में अभी मूव नहीं कर रही हूँ। ऑल्दो कस्टमाइज्ड टच है आप। कस्टमाइज़ भी, और देयर आर लिटिल बिट फ्यू डिफरेंट थिंग, जैसे कि हम कुर्ती में 2 सिलाइयाँ लगा के देते हैं, जो कि आप कुछ कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको एक नहीं फिट हो रही तो आप दूसरी ओपन कर सकते हो। हम हम्म, अच्छा खासा स्पेस छोड़ते हैं अपने आउटफिट्स में, ताकि कल को मैं अगर थोड़ी-सी हेल्दी हो गई तो एक साइज़ अप कर सकूँ या मतलब खोल सकूँ। राइट, क्योंकि राइट। हम इतने महँगे आउटफिट्स खरीदते हैं और जस्ट बिकॉज़ ऑफ मार्जिन मुझे लगता है कि वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो हम ये सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं। तो वो मैंने मतलब एक फैक्ट्री में मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो, है पॉसिबल, लेकिन उनको समझाना, फिर मुझे लगता है आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाओ, वो ज़्यादा हम्म। बेटर है, अगर आप कर सकते हो तो। आपके हिसाब से डिजाइन का प्रोसेस क्या है नूरिका के लिए? अगर मान लो मुझे एक कलेक्शन लॉन्च करना है नूरिका का, जैसे कि एक नया वेरिएंट अभी आपने पहना हुआ है एंड यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, बिल्कुल जीरो पॉइंट से लेके उसको डिलीवर करने तक, मार्केट में लॉन्च करने तक। यार अगेन मुझे लगता है जैसे कि अभी लोरी हो गया, अभी वेडिंग हो गया, ठीक है? हम्म, बहुत सारे आउटफिट्स निकाले थे मैंने, हल्दी के लिए निकाला था, ठीक है? तो हल्दी के लिए जैसे मुझे निकालना था, तो अगेन मैं बहुत रिसर्च करती हूँ कि फैब्रिक कौन-सा लेकर आऊँ, कौन-सा कलर अच्छा लगेगा, किस पे वो कौन-सा कलर। प्लेटफॉर्म्स और रिसोर्सेज क्या जहाँ पे हम ये सब रिसर्च कर सकते हैं? यार अगेन चैट जीपीटी, आप पिंटरेस्ट से देख सकते हो, आप दूसरे के आउटफिट्स देखो, एक्चुअली ओके। देखो उनको, ठीक है? बट उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालो, मैंने ये पहले भी बोला। आप क्योंकि ऐसे सोच के आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है? बट चीज़ें देखोगे तो आपको लगे अच्छा इस पिंक के साथ ऑरेंज ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्रीन के साथ व्हाइट हम्म, ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो वो फिर आप कुछ ऐसा एक माइंड में लेके चलो कि मुझे ये डिज़ाइन करना है, उसके बाद आई एम 200% श्योर वो सेम नहीं मिलेगा, स्टिल आप मार्केट में जाओगे तो मेबी उससे अच्छा मिल जाए कुछ। ठीक हम्म, है? तो फिर वो मार्केट में जाके एक्सप्लोर करो। एक-एक लेस देखनी पड़ती है, एक-एक फैब्रिक देखना पड़ता है, बिकॉज़ अ, 1000 टाइप की लेसेस और फैब्रिक्स आपको मिलती हैं। आपको आपको ₹100 का भी फैब्रिक मिलेगा, आपको वही ₹20 का भी फैब्रिक मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा लगाना चाहते हो, आप क्या क्वालिटी डिलीवर करना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वही एक आउटफिट को एक्चुअली क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगता है यार। उसपे सोचना, क्रिएटिविटी टेक्स टाइम। एग्ज़ैक्टली उसको सोचना, उसके फैब्रिक्स, अच्छा फैब्रिक ढूँढना, फिर हम्म, लेसेस ढूँढना, और उसके बाद जैसा आपने सोचा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वही वैसा आप अपना उसी अपने टेलर से वो बनवाना, वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बड़ा, है। बहुत एग्जैक्टली। मतलब वो फिर मेन ना तो जैसा मुझे लगता वही है। एक्चुअली जब वो मैंने बताया ना, ये आउटफिट मुझे आज पहनकर आना था और 12:30 बजे स्टिच होना स्टार्ट किया, सिर्फ लिटरली 2 घंटे में बना है। हम्म, मैंने आंटी को उनको बताया कि ऐसा-ऐसा बनाना है, एंड आई वाज़ कंटीन्यूअसली थिंकिंग कि बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा नहीं, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली जैसे मैंने सोचा था वो ऐसे उतार दिया उन्होंने, बिकॉज़ शी इज़ वर्किंग सिंस लॉन्ग विद मी, तो नाउ शी गॉट मी कि भाई सपना को क्या चाहिए। तो मे बी दैट्स चलो शाउट आउट टू द हार्ड व्हाई। वर्किंग टीम। एग्ज़ैक्टली। लड़कियाँ बहुत प्यारी होती है भाई, जब वो एक गर्ल तारीफ़ करती पावर। है ना, एग्ज़ैक्टली वो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी मनी बेस्ट से कॉम्प्लीमेंट। ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वॉव! मतलब इट्स एक्चुअली वर्थ इट। एंड ये तो आपके मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन की बात हो गई। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट बन गया। हुँ। अब वो जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट कैसे करते हो आप कि कैसा मी लगेगा? अच्छा, यू आर द गिनी पिग। अभी टेस्ट ही कर रही हूँ आई गेस। ओके। क्योंकि एक्चुअली मैं हमेशा बोलती हूँ, आई नेवर सेल समथिंग व्हिच आई कांट वियर। ओके, दिस इज़ माय एक्चुअली टैगलाइन, कि ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है मैं जो खुद नहीं पहन सकती ना, मैं वो सामने वाले को सेल नहीं कर सकती। और मुझे याद है कितनी चीज़ें बना-बना के ऐसे लाई भी नहीं हूँ मैं शायद, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं आया। या तो क्वालिटी हो गई, या तो आउटफिट डिज़ाइन हो गया, या कुछ भी हो गया। हम्म, मुझे खुद पसंद नहीं आया। तो जब हम वॉश भी कर लेती हूँ, उसको वॉश करके देख लेती हूँ, कहीं कलर तो नहीं जा रहा, कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पहनने में वो ठीक तो लग रहा है, अच्छा इसमें हम ये चेंजेस करेंगे तो हम वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ये सब चीज़ें मैं एक दिन पहन के घूम-घूम के भी आ जाती हूँ।
तो उसके बाद मेरे को लगता है कि हाँ, दिस इज गुड टू सेल। नाइस नाइस। और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कंटेंट स्ट्रेटजी? होल सोल इज सोशल मीडिया, माय इंस्टाग्राम, इट्स मी ओके। ड्रीम 29। सो उसी के साथ कोलैब होता है। अभी तक मैंने वैसे कभी कोलैब भी नहीं किया, बट मे बी अभी बड़े स्केल पे हम जब करेंगे तो वी विल डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग कोलैबोरेशंस। और अभी हमारा सिर्फ हम किसी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है, लाइक मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, कहीं नहीं है। वी आर होल सोल सेलिंग थ्रू आवर इंस्टाग्राम। एंड वहीं पे मैं अपनी वीडियोस और फोटोज़ डालती हूँ, वहीं से लोगों के मैसेजेस आते हैं, उसी के थ्रू हम ऑर्डर्स लेते हैं। आई हैव माय टीम जो कि मेरा सोशल मीडिया हैंडल करती है, एंड वो वहाँ पे ऑर्डर्स लेती है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है। अगर मैं स्टार्टिंग से अच्छा हुआ मैंने वेबसाइट देर में बनाई। क्योंकि मैं अगर स्टार्टिंग से वेबसाइट बनाकर सिर्फ लोगों को बोल देती कि लो यहाँ से ऑर्डर करो, मुझे नहीं लगता कोई ट्रस्ट करता। करेक्ट, ठीक ऑब्वियसली। है, तो पेज बनाया, पेज के थ्रू वो जो हमने कनेक्शंस जोड़े हैं ना, और लिटरली सिर्फ आई गेस 7-8 महीने ही हुए हैं, लाइक वी आर टच वुड, वी आर टचिंग 30K। वो लोग हम मेरी रील्स फॉरवर्ड करते थे कि दीदी मुझे ये चाहिए, उससे एंगेजमेंट बढ़ती थी, उस पे कमेंट्स करते थे। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी बिल्ड नूरिका। बिकॉज आजकल की जो ऑडियंस है उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, क्योंकि एग्जैक्टली, कंटेंट इतना ज्यादा है। एग्जैक्टली, उनको अगर फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में कुछ नहीं अच्छा लग रहा, वो स्क्रॉल कर देंगे। एग्जैक्टली, एंड उसमें भी अगर वो रील आपकी देख भी रहे हैं तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि वो आपको फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली, कन्वर्जन बहुत कम होता है। बिल्कुल। तो आपको वो हुआ तो इट्स कमेंडेबल। मतलब मुझे एक्चुअली नहीं पता एल्गोरिदम कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, नहीं पता मुझे। ओके। सीरियसली ना मेरे पास टीम है इसकी, मैं नहीं, एडिटिंग भी खुद करती हूँ, शूट भी खुद करती हूँ, मेरे पास मेरा रूम है। मल्टी टैलेंटेड, यू वेयर मेनी हैट्स। मान लेते हैं कल को इंस्टाग्राम नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, हुँ, तो आपके हिसाब से क्या आपका ब्रांड सर्वाइव करेगा? यार करेगा ना। मैं आउटलेट्स मुझे ओपन करने हैं, अभी जल्दी ही करूँगी, ठीक है। ओके। मुझसे काफ़ी सारे लोग, लड़कियाँ पूछती थी आपका आउटलेट कहाँ है, आपकी शॉप कहाँ है, मुझे प्लीज़ बता दो, मैं वहाँ से और भी आउटफिट्स खरीदना चाहती हूँ। तो अभी नहीं है आउटलेट, बट आई एम प्लानिंग सून, टच वुड मैं जल्दी ओपन करूँ। फिंगर्स एंड क्रॉस्ड। यार सोशल मीडिया जब नहीं था तब भी तो लोग करते ही थे ना, तो दूसरा तरीका निकालेंगे, ठीक है। तो या डेफिनेटली करेगा, मुझे ऐसा लगता आई लाइक इट। है। ग्रेट। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे जाननी है, हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स? फर्स्ट 100 हाँ। कस्टमर, यार अगेन माय पेज इट्स मी ड्रीम, ठीक है। काफ़ी सारी वहाँ लड़कियाँ हैं, जो मैं कह रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से मेरा कंटेंट फैशन आउटफिट्स के अराउंड रहा है, ठीक है। सो मैंने फर्स्ट, मेरा मुझे याद है रेड कलर का सूट था, तो मैंने वहाँ से मतलब उसको शूट किया। यू वॉन्ट बिलीव, मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो विशाखापट्टनम से था। और मेरे को मतलब आसपास से आपके रिलेटिव्स, आपके नोन पीपल जो होंगे ना, वो सपोर्ट करेंगे नहीं आपको, दे विल अग्रीड नेवर अग्रीड ऑर्डर, अग्रीड। ठीक है। मैं एक चीज आपको ये बता रही हूँ, और मुझे आज भी मेरे जो ऑर्डर्स है 90% वो अननोन लोगों के हैं। मतलब विशाखापट्टनम हो गया, आपका असम हो गया, एंड साउथ के साइड से केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, एंड द पीपल आर सो गुड, लाइक लिटरली सो गुड, सो हम्बल। मतलब मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके यार। मतलब सोचती हूँ अच्छा है दिल्ली एनसीआर के इतने नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल दे पीपल आर रियली गुड। मतलब उनमें ना एक ग्रेस है, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडेबल होते हैं। अगर एक दिन आपका डिले हो रहा है प्रोडक्ट, तो आप उनको समझा दो, दे आर फाइन। यहाँ के लोग तो चढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इट्स गुड। मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने आपसे बात करके अभी तक जाना है कि मेजरली ऑब्वियसली आपके इंस्टाग्राम हैंडल का बहुत बड़ा रोल रहा है। एट द डेफिनेटली। सेम टाइम जो आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, इस वजह से आपके कस्टमर ऑब्वियसली वापस आके दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। तो जेन्युइन प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, एक्सपोजर आपके इंस्टाग्राम के थ्रू है। एट द सेम टाइम आप उनके रिव्यूज भी कंसीडर करते हो जो कि आपके डिज़ाइन प्रोसेस में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वो जो कनेक्शन आप बनाते हो दैट इज़ वेरी गुड। तो ये सारे एलिमेंट्स मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है टू एग्जैक्टली, मेक अ सक्सेसफुल ब्रांड। एग्जैक्टली। ऑल्सो मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो उस चीज़ की क्लैरिटी हम करना चाहेंगे। तो क्या मुझे एड्स रन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जैसे आपके अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो इट परफॉर्म्स वेरी वेल,
बहुत सारी रील्स जो है मिलियंस में जाती हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी, आप क्या एग्जैक्टली फॉलो करते हो? इट्स ऑल ऑर्गेनिक और इज देयर समथिंग, कोई टूल है, वट एवर इट इज, तो वो अगर आप बताना चाहें तो। ओके, सारे सीक्रेट्स जानने आज। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ऑडियंस है उसको ज्ञान डेफिनेटली मिले यार, थोड़ा। डेफिनेटली। सो आई डोंट यूज एनी टूल, और अभी तक टचवुड मैंने कोई एड रन भी नहीं करवाया है, और ओके। मैंने कोई कोलैबोरेशन भी नहीं किया है सच, ठीक है, पेड कोलैबोरेशन या इवन अ बार्टर। जो मेरे जितने भी कोलैबोरेशंस देखेंगे वो लड़कियां खुद से खुश होकर, दीदी मैंने आपका आउटफिट पहने, प्लीज कोलैब कर लो, दे आर दैट पीपल। बट हम जब इसे बड़े स्केल पे हम करेंगे तो मे बी हम ये सारी चीज़ें भी डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो बट अभी के लिए होल सोल इट्स मी ड्रीम के साथ ही हम करते हैं, और मैं ट्राई करती हूँ अच्छे अच्छे शूट्स करूँ जो लोगों को पसंद आए, जो लोग शेयर करें। और अगेन वही बात है कि आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, कैसी कॉन्वर्जेशन, लोग आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम्म। ठीक है। सो अभी तो हम इसी के थ्रू कर रहे हैं, अभी तो कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं हमने हायर कर रखी, या फिर ऐसा कोई टूल यूज नहीं कर रहे, ना कोई एड रन कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। इट्स ऑल ऑर्गेनिक ऑन माई इट्स मी ड्रीम पेज, इवन ऑन नूरिका। सो नाइस। और कंटेंट आइडियाज भी आपके होंगे। या इतना इतने ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़की है हमारे पास। जीजू इज वेरी लकी। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, डिजाइन हो गया, देन मार्केटिंग हो गई, सेल हो गई। अब उसके लिए डिलीवर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी मुझे जानना है कि फास्ट डिलीवरी, राइट प्रोडक्ट की डिलीवरी और राइट एड्रेस पे डिलीवरी, ये सब चीज़ें कैसे मेक श्योर करते हो, और आपके डिलीवरी पार्टनर्स कौन है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अच्छा या बुरा, जैसा भी रहा हो। ओके, ऑनेस्ट बोलना है। बिल्कुल। Okay, so I did very big mistake. We chose Shiprocket, ठीक है, and honestly speaking, I'm not happy with their services, ठीक है. They are Okay. not because it definitely it's easy to use, but they are not helpful actually. We were struggling a lot with Shiprocket, but because वो easy है, और मतलब थोड़ा सा चीप भी पड़ता है, ठीक है, जैसे कि डिलीवरी हो गया, डीटीडीसी हो गया, ये सारे आपको अगर इनसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट करोगे तो दे आर कॉस्टली, ठीक है। Okay. और अब एक कुर्ती में आप कितना ही सेव करोगे, बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि आपको क्वालिटी के साथ साथ आपको प्राइस भी लो रखना है, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव, ठीक है। तो आप कितना ही आप डिलीवरी चार्जेस ही अगर आप 150-200 रुपए दे दोगे एक जगह का, तो फिर आपका खुद का क्या प्रॉफिट होगा। इस वजह से हम वी आर ट्राइंग टू स्विच अवर डिलीवरी पार्टनर, बट येस वी वर यूजिंग शिप रॉकेट। हमारे कई सारे पार्सल्स खोए भी थे, मुझे याद है हमारा एक पार्सल, वो लड़की जो थी वो थी समवेयर अराउंड आई गेस यूएसए की थी, तो उसका जो होम टाउन था वो पंजाब के साइड था, पंजाब में था, एंड हमने उनका डिलीवर किया था और उनको कुछ और ही दिया था, मतलब पार्सल के अंदर कुछ लोवर टी-शर्ट भर के दे दिया था, एंड Oh yes, I एग्जैक्टली saw that story. Yes. सो ऐसा एक बार नहीं हुआ, फिर तो मतलब आई वाज लाइक कि मैं पैनिक हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी सोचा नहीं था, कभी पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। तो माय पार्टनर वाज लाइक नहीं नहीं ऐसा होता है, इट्स ओके, एंड ही हैंडल्ड लाइक रियली वेल कि ठीक है, हमने बात करी, तो फिर जाके हमारा कहीं बहुत दिनों बाद रिफंड आया था। और फिर उसके बाद तो ये कई सारे केसेस रिपीटेडली होते गए। तो आई Got वुड it. रियली सजेस्ट कि गो फॉर अ गुड डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी कोई पार्टनर, रेकमेंड करना चाहोगे? जैसे डिलीवरी हो गया, डीटीडीसी हो गए, ठीक है। इन लोगों की ना प्रॉब्लम मतलब क्या है इनके साथ कि अगर आपको ऑल ओवर डिलीवर करना है ना, तो कहीं आपको डीटीडीसी नहीं मिलेगा, किसी लोकेशन पे वो नहीं जा रहे, या फिर किसी लोकेशन पे डिलीवरी नहीं जा रहे, तो ये प्रॉब्लमैटिक है थोड़ा-सा। इसीलिए शिपरॉकेट इस चीज़ में ठीक था कि उसमें टाई अप्स थे कहीं उनके। न कहीं कोई ना कोई तो मिल ही जाता था कि वो कहीं डिलीवर कर दे उस लोकेशन पे। ओके। तो जहाँ पे आपका ब्रांड आज पहुँचा है, वहाँ पे अगर किसी को ज़ीरो से स्टार्ट करना, वहाँ पहुँचाने के लिए कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड होती है? कितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट होती है जो कि 100% इस पे काम करें? यार अगेन डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड इन द सेंस कि यू आर इवन इनफ अलोन ऑल्सो, अकेले भी आप काफ़ी हो मुझे लग रहा है, बट डेफिनेटली यू नीड समवन हु कैन स्टिच। आप खुद स्टिचिंग नहीं कर सकते, आप वो आउटसोर्स कर सकते हो। मैं अभी तक, अब जाके मैंने एक आधा मतलब टेलर्स रखे हैं, बट अभी तक मैं आउटसोर्स करवाती हूँ स्टिचिंग। मतलब मैंने लोकल स्टिच जो मेरे टेलर्स हैं, जो दीदियाँ हैं, मतलब मेरे पास एक्चुअली टचवुड वुमेन्स ही हैं, और मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास वही रहें।
तो पान गुलाटी। तो एग्जैक्टली तो वो अभी भी वो स्टिच करती हैं मेरे लिए और मैं आउटसोर्स करवाती हूँ, तो वो साथ साथ अपना भी काम करती है, मैं भी अपना भी काम कर रही हूँ, प्लस हम नूरिका के लिए भी काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी एक्स्ट्रा अर्निंग है, मेरे लिए भी मुझे ना स्पेस देखना है, ना मुझे कोई टेंशन लेनी है, बस मैंने उनको बताया कि मुझे दी ये चाहिए, मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, मुझे इतने चाहिए, वो बनाकर मुझे दे देती हैं। तो आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद जब आपको लगे कि ठीक है, यू आर स्टेबल, अब नाउ यू कैन अफोर्ड मोर ऑब्वियसली पीपल, स्केल करने के लिए तो हाँ, यू तो नीड वो फिर मैन। आप धीरे-धीरे 1, 2, 3 आप ऐड अप करना स्टार्ट करो, दैट्स हाउ वी डिड। एंड हाउ मच मनी गोज इनटू इट? कितना आपको लगाने की ज़रूरत है? बताया तो था, मैं लाइक मैंने लिटरली आई हैव स्टार्टेड विद 8K और 10K बस। 8K ओके, और 10K भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मतलब मैं 2-3 मीटर कपड़ा लेकर आई थी, आई गेस 5,000 रुपए, 6,000 रुपए का, ओके। एंड वो मैंने दी को अगेन मतलब ऐसे ही लोकल टेलर से स्टिच कराया था और मैंने उसका शूट किया था, फिर उसके ऑर्डर्स आए थे एंड देन मैं फिर जाके और फैब्रिक लेकर आई थी। अब जाके मैं वो बल्क में रखने लगी हूँ स्टॉक, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स बढ़ गए हैं, बट इनिशियली तो आई हैव स्टार्टेड लाइक दिस। आपकी इस पूरी जर्नी में कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने की हो, जो आप चाहते हो कि और लोग ना करें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस हो गया, रेपुटेशन का लॉस हो गया? अगेन डिलीवरी, ठीक है, मैं मतलब हुँ, सारी अच्छी चीज़ें नहीं है डेफिनेटली, मेरे को मतलब मुझे जो ड्रॉबैक लगता है हमारा, वो डिलीवरी टाइम भी है एक तरह से, मतलब हम बोलते हैं 10 to 12 डेज लगेंगे, बट समटाइम्स थोड़ा डिले हो जाता है बिकॉज वी प्रिपेयर आउटफिट्स ऑन ऑर्डर बेसिस, एंड दूसरा समटाइम्स शिप रॉकेट के साइड से भी डिले हो जाता है या बहुत सारी चीज़ें, तो हमारा जो मुझे लगा कि जैसे हमारे पार्सल्स खो जाना, ठीक है, हुँ, पहले तो सामने वाला वैसे ही भरोसा नहीं कर रहा आप पे, ठीक है? राइट। और प्लस उसको कुछ और मिल जाए उस पार्सल में, तो वो उसका तो फिर तो आपके मेरे में सीओडी अवेलेबल है? यार सीओडी अवेलेबल, पार्शियल सीओडी अवेलेबल है, ठीक अच्छा, है? कुछ हाँ, परसेंट। मैंने इनिशियली किया था, मतलब सीओडी हम कभी-कभी खोल मतलब ओपन कर देते हैं, हम कभी-कभी ले लेते हैं सीओडी भी, लेकिन अब मैं पार्शियल सीओडी लेती हूँ, मतलब आई फील पार्शियल सीओडी इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, सामने वाले का भी ट्रस्ट बना रहता है और आपका भी रहता है, ठीक है? करेक्ट। इवन पता है हमेशा हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते, हुँ, सेलर के से भी सोचना पड़ता है, बिकॉज़ होता क्या है कि कस्टमर्स भी समटाइम्स होते हैं, वो लोग भी पता है क्या करते हैं, सीओडी ऑर्डर करके एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दे से कि आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, आप ले जाओ भैया, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया था। तो उसमें सामने वाले का लॉस हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो इस वजह से हमने कहा कि एटलीस्ट यू हैव टू पे सम अमाउंट, यू नो इन लाइक एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग, सो एंड रेस्ट यू कैन पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सो ओके। या दिस इज आई गेस दिस इज वर्किंग गुड। सो आपके हिसाब से क्या लक मैटर करता है बिज़नेस में? या सिर्फ हार्ड वर्क पेज़ वेल? नहीं यार, लक, आई बिलीव इन लक, ओके। मतलब लक से ज़्यादा इज़ योर कर्मा, आई बिलीव इन लाइक आप जैसा करते हो वैसा आपको डेफिनेटली मिलता है, ठीक है? और मुझे एक चीज़ मैं हमेशा देखी भी है मैंने, और मुझे ऐसा लगता भी, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है, हुँ, ठीक है? आज आपको लगे ओ शिट मैंने बेफालतू में कर दिया, ये सारा वेस्ट हो गया, बट आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है, लाइक उसका आपको फ्रूट मिलता ही मिलता है, ओके। आपके ब्रांड की अगर मैं क्योंकि बात करूँ, आपका लक जो है ना आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, आई फील, तो इसलिए ठीक है, हम बिलीव करना चाहेंगे इस पे। नहीं, डेफिनिटली। सिंस यू आर आल्सो इनटू कंटेंट क्रिएशन, तो क्या आपको लगता है कि जितने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको ब्रांड्स डिफरेंटली ट्रीट करते हैं एज़ कंपेयर टू मेगा इन्फ्लुएंसर्स व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस और पेड कोलैब? कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कुछ? यार बल्कि मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर डूइंग लिटरली ग्रेट, उनकी एग्ज़ैक्टली। वैल्यू ज़्यादा है अब, मुझे ऐसा लग रहा है सीरियसली, आई एम लाइक बिकॉज़ ना, एक तो वो दे आर हैप्पी, जब मैं भी 10K 20K पे थी, मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आई एम हैप्पी टू डू, मैं बार्टर भी कर हुँ, लूँगी, मुझे अच्छा कहीं जाकर भी करना है, फिर भी बार्टर है, मुझे काम अच्छा मिल जाए तो मैं वो भी कर लूँगी। आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके लिए अब, पहले नहीं था, हुँ, बट अब मुझे लगता है उनके लिए स्कोप ज़्यादा है। बिकॉज़ हर किसी का होम ग्रोन बिज़नेस है, ठीक है? जैसे कि अगर मैंने भी अगर कुछ स्टार्ट किया है, मेरा बजट उतना अच्छा नहीं है, तो मैं एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर ही देखूँगी, ठीक है? जिसका बजट कम हो, जो बार्टर भी कर ले, ठीक है? तो मुझे लग रहा है उनका स्कोप ज़्यादा है इवन। ओके। हुँ। और आपको ऐसे लगता है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, कुछ सोशल पर्सोना बनाने के, उसको मेंटेन करने के चक्कर में? यार सोशल मीडिया इज़ ऑलवेज़ फेक।
और अगर हम आपके अकाउंट की बात करें तो मे बी मतलब नॉट फेक, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, नॉट फेक बट इट्स नॉट द रियलिटी। कहते हैं ना रील और रियल में अंतर होता है, वो एक का ही, वो इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं अगर यू रियली डोंट नो कि मेरे साथ 2 घंटे पहले क्या हुआ था, बट स्टिल आई एम सिटिंग हियर, आई हैव टू स्माइल, आई हैव टू टॉक, वो डिफरेंट है। मेरे साथ क्या चल रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में, हम वो हर किसी को नहीं दिखा सकते, और वो हम इंस्टाग्राम पे भी नहीं दिखा सकते। तो वो डिफरेंट, रील और रियल तो अलग है ही है। ठीक है। अब एंड में बस मेरा एक सवाल है आपसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये राइट है, ठीक है, लेकिन बिकता ये ज्यादा है, तो आप क्या चूज करते हो उस केस में? ओके, अगेन सच बोलना है, बट मैं ये बोलूं कि जो मैं चूज करती हूँ ना वो लोगों को पसंद आ जाता है। कनेक्शन है आपका अपने कस्टमर्स के साथ में। गोइंग टू प्ले अ लिटिल, छोटा सा गेम है, Okay. क्रिएटर कोट करके, ठीक है। मैं आपको एक केस प्रेजेंट करूंगी, आपको अपना वर्डिक्ट देना है कि इनोसेंट है, गिल्टी है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला केस है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर एग्जैजरेटिंग देयर लाइफस्टाइल, आर दे गिल्टी ऑफ दिस, आर दे इनोसेंट, और इट डिपेंड्स? यार इट डिपेंड्स। It depends. हाँ, Okay. And selling overpriced basics with heavy branding. एक तो लोगों को मतलब एक ये भी होता है कि जैसे कि गुची है, ज़ारा है, वो तो कॉस्टली होगा ही होगा, बिकॉज वो ज़ारा है, वो गुची है, अरमानी है, ठीक है, वो तो कॉस्टली, एक माइंड में वो चलता है। वो तो बस स्टेटस हाँ, बेचते हैं, बस स्टेटस है। इंसान को ये होता है कि हाँ, सी आई कैन अफोर्ड दिस ब्रांड, बाकी हाँ, कुछ नहीं होता उसमें। एग्जैक्टली। तो मतलब मुझे वो जस्टिफिकेबल नहीं लगता, मतलब ज़्यादा, मतलब मुझे गिल्टी। हाँ, मतलब आई थिंक आई विल नेवर बी द, मतलब मुझे, मैं हमेशा अपना मार्जिन उतना ही रखती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस ड्रेस को इतने में अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं एक्चुअली, यू वॉन्ट बिलीव, जैसे कि मैंने ये आउटफिट बनाया है, इसको मैंने पहना है, मैं अपने टीम से पूछूंगी तुम बताओ कितने में खरीद सकते हो इसको। ओके। सीरियसली मैं ये पूछती हूँ। ओके। फेक सोल्ड आउट स्टोरीज। वो बहुत सारे ब्रांड्स करती करते है, हैं, वर्क करती है, बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं। वर्क करती है। ओके। तो इस इनसेंट गिल्टी मानेंगे हम तो इसको। ठीक है। यूजिंग फिल्टर्स व्हाइल सेलिंग क्लोथ्स। यार ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लाइक 19 और 20 का एक होता है टू मच करना, क्योंकि जब आप शूट कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस लाइट में कर रहे हो, स्टूडियो लाइट में कर रहे हो, ठीक है, आप जब एडिटिंग कर रहे हो उसमें भी तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा वो लाइट ग्रीन को डार्क ग्रीन दिखा दे। यू गेटिंग मी? वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो तो जब भेजोगे तो यार सामने वाले को पता ही चल जाएगा ना कि So we'll say क्या भेज रहा है। guilty. एग्जैक्टली, गिल्टी। Buying followers early in the journey. नेवर एवर भाई, Guilty. आपके 10 50 हो 100 हो उससे मैटर ही नहीं It should be करता। organic. एग्जैक्टली, इट शुड बी ऑर्गेनिक। Reposting customer pictures without permission. नॉट विदाउट परमिशन, आई थिंक इट्स गिल्टी, Guilty. बट वी कैन टेक परमिशन एंड देन वी कैन अपलोड, और इफ वी आर डूइंग दैट वी कैन हाइड देयर फेस और समथिंग। Okay. Charging premium prices with minimal transparency. गिल्टी। Guilty. Okay. एक लास्ट गेम है जिसमें प्राइस टैग रिवील करने हैं आपको, ओके। ठीक है। पहला है कोस्ट टू मैन्युफैक्चर वन नूरी का आउटफिट, जो आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। बेस्ट सेलिंग, इट्स लाइक 899, इट्स वायरल प्रोडक्ट। ओके, 900। ओके। पैकेजिंग पर ऑर्डर। पैकेजिंग पर ऑर्डर 50 रुपीज। बिकॉज यू आर एन इन्फ्लुएंसर। ओके। मंथली ब्रांड एक्सपेंसेस। monthly, yeah, I guess the salary, if you have people, if you have team, their salaries and नूरी का क्या Nurika, अगर हम okay, बात करें तो it's like 1 lakh. 1 लाख। ओके। बिगेस्ट लॉस यू एवर फेस्ड। Yeah, like again, हमारा जो प्रोडक्ट था वो चेंज हो गया था, डिलीवरी बॉय ने चेंज कर दिया था, उसका एंड अमाउंट अमाउंट था दैट वाज समवेयर अराउंड 4,000. 4000। Yeah, it's not biggest, but ठीक है, हमारे लिए स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर. सो Obviously. बट उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया और उसका फिर हमें कोई रीइंबर्स नहीं मिला था. सो Okay, if I ask how much a brand owner earns.
तो सैलरी रिवील नहीं कर सकती मैं अपनी। ओके नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग राइट नाउ. इफ ओके आई वांट आई कैन टेक सम मनी फ्रॉम Nurika, but I'm not taking, even not like my partner also. We are just investing. That's why सो even लेट्स पुट इट इन अ वे कि कितना प्रॉफिट ब्रांड बना रहा है? I guess 20% 15% तक रहता है. 20%? मतलब डिपेंड करता है अगेन कि आप आपकी सेल कितनी है. देखो अभी विंटर्स चल रहे हैं, अभी कुर्तियाँ लोग नहीं इतने ज़्यादा नहीं, साउथ वाले फिर भी खरीद लेते हैं बट अभी नहीं करेंगे. तो यू हैव टू सस्टेन, लाइक यू हैव टू सर्वाइव फॉर 2-3 मंथ्स. ठीक है, आपको बस इतना करना है कि आपका कुछ निकल जाए, कुछ निकल जाए. ठीक है, बट उसके बाद फिर समर्स आएंगे. यू नीड यू नो orders in bulk, you need more money to invest in that. So again depends कि आपकी सेल कितनी हुई है, बट स्टिल अगर आपका अच्छा चल रहा है तो 20 to 25%. और रफली अगर मैं बात करूँ कंटेंट क्रिएटर कितना अर्न कर लेता है विद ब्रांड डील्स, मोनेटाइजेशन, एवरीथिंग? यार एक्चुअली डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे आपका कंटेंट क्या है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट अगर अगेन आई एम नॉट डूइंग फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, बट स्टिल अगर कोई फुल टाइम कर रहा है तो दे कैन इजीली अर्न लाइक 60 to 70K easily, like पर 50 to मंथ? 50 to हाँ 50 to 70K easily they can earn. बट अगेन डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वर्क कर रहे हैं और उनकी रीच कैसी है, उनकी प्रोफाइल कैसी है. सो इट डिपेंड्स. ओके ठीक है. सो दैट वाज इट. थैंक यू सो मच सपना, थैंक यू सो आपके साथ मच. बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली जो कि हम दूसरे साइड से देखते थे एज अ कस्टमर, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी. तो मे बी हो सकता है ये एपिसोड देख के कुछ लोग जो सोच रहे थे कि मुझे ब्रांड स्टार्ट करना है या नहीं करना, मे बी स्टार्ट कर दें. डेफिनेटली. एंड इट वाज फन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.